हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कल डे 203 की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अच्छे खासे क्वेश्चन थे जो हमारे एसएससी सीजीएल में आए हुए थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अपना एक्सप्लेनेशन देंगे डे 204 पे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे, आपूर्ति वक्र के साथ होने वाली गति को किस रूप में जाना जाता है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की बात हो रही है। इज नोन एज, कीवर्ड्स पकड़ना सीखो। एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन बनाना सीखो, ऑप्शन से भी क्वेश्चन और आंसर बनाना सीखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपने कल क्वेश्चन देखा आंसर देख के आगे बढ़ गए हो। हमेशा बोलते हो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कीवर्ड्स पकड़ो, उनसे और क्वेश्चन बनाओ। इससे आपकी पुरानी चीजें ब्रशअप होंगी और आपको नई चीजें भी जानने को मिलेंगी। ठीक है, सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है, चलो तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है? एक्सपेंशन एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई, मतलब कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति का विस्तार और संकुचन। ठीक है, आपूर्ति के साथ होने वाली गति को पूर्ति का विस्तार और संकुचन के रूप में जाना जाता है, यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मांग का नियम विफल हो जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स? ठीक है, एसएससी सीजन में देखो ये भी आया क्वेश्चन है 2017 में। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन कोई भी करा रही हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन ईयर वाइज मिल जाएगा। पीवाईक्यू करा रही हूँ सारे क्वेश्चन में, आपने आप ही नहीं, मैं डेट और ईयर मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए तो लॉ ऑफ डिमांड फेल कब होता है? किस केस में? बोथ गिवन एंड इंफीरियर गुड्स, यानी कि गिवन और निम्न स्तरीय दोनों वस्तुओं में हमारा मांग का नियम फेल हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ गिवन एंड इंफीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज फेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 6। ठीक है, सबको पता है, सीजीएल 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 6 कैसे? हमारे 6 अधिकार कौन से थे? पूरा बताना पड़ेगा क्या? चलो बता ही देती हूँ। आप वीडियो देखते तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या राइट्स थे हमारे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। थर्ड का शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट धर्म की स्वतंत्रता, नेक्स्ट संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ओवरऑल अधिकार। अच्छा, एक और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ, क्यों? संपत्ति का अधिकार जो है, अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है किस संविधान संशोधन के तहत ये हटा है, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। ठीक है, आई होप आपको दी गई सारी नॉलेज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो। प्लीज आप लोग अपना रिव्यू जरूर दें। ठीक है, सेशन के रिकॉर्डिंग चलो, आप जो भी सेशन के रिगार्डिंग हमें कमेंट देंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी? एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन 2013। इसके अलावा एमटीएस अभी इसी महीने में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नवंबर 2024 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो
तो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 20 एंड 21, यानी आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 एंड 21 को किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। न्याय सूत्र आपसे पूछा गया था, किसके द्वारा लिखा गया? हु रोट न्याय सूत्र? न्याय सूत्र गौतम मुनि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में शिफ्ट 3 में आया था। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो, ठीक है। एक चीज और है, ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, हमारा अधिकार। नेक्स्ट, चलो व्यास जी की बात अगर करें, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? वेदांत सूत्र। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। गौतम ने क्या लिखा था? न्याय सूत्र। तो खैर क्वेश्चन ही था पर मैं मेंशन कर देती हूँ। कपिल मुनि ने क्या लिखा था? सांख्य सूत्र। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ, इतना कंटेंट है कि अगर आप पढ़ना चाहें पर आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे तो फिर उतना मज़ा मुझे भी नहीं आता है। आप इंटरेस्ट शो करेंगे ना तो फिर अच्छा लगता है पढ़ाने में। सुश्रुत संहिता के लेखक वाह, आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे ये। ठीक है, आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए। सो गाइज हमारा ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे डे 205 में। तब तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सबको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के थैंक यू सो मच।